हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है व्हाट वाज सत्याग्रह। एक्सप्लेन सम ऑफ द सत्याग्रहs लॉन्च्ड बाय गांधी जी। बच्चों, ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी इसके आ जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि हम टारगेट कर रहे हैं 2026 का बोर्ड एग्जाम, उसी सीरीज में ये रहा अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। व्हाट वाज सत्याग्रह, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, और दूसरा है एक्सप्लेन सम ऑफ द सत्याग्रहs लॉन्च्ड बाय गांधी जी, जिसके आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी के ही शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सत्याग्रह क्या होता है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, हिंदी में होता है, दो शब्दों को अलग करें तो सत्य प्लस आग्रह मीन्स कॉल फॉर ट्रुथ। हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि आखिर सच क्या है और क्या हम सच की ओर हैं, और अगर हम सच की ओर हैं तो फिर हम इस सत्याग्रह के बैटल में जरूर जीतेंगे। सत्याग्रह वॉज अ नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी। अगर हमें एक बड़े स्तर पर विरोध करना है किसी गवर्नमेंट का, किसी अथॉरिटी का, तो सत्याग्रह एक बहुत ही नॉवल तरीका हो जाता है, बहुत ही महान तरीका हो जाता है ये विरोध दिखाने का। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इट एम्फेसाइजेस पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। क्योंकि हम सच के साथ हैं तो हमें एक इनर पावर होती है, हमें डर नहीं लगता किसी का। लेकिन इस युद्ध में या इस विरोध में हमें कहीं पर भी हिंसा नहीं करनी है, किसी की साथ मारपीट नहीं करनी, कोई खून खराबा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी का ऐसा विश्वास था कि दैट इफ द कॉज वॉज जस्ट एंड द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी। अगर हमारा कॉज जस्ट है, अगर हम सही के लिए लड़ रहे हैं और हमारी जो स्ट्रगल है वो अन्याय के विरोध में है, तो बच्चों हमें फिजिकल फोर्स यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ताकत दिखाने की, हमारे शरीर की ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक सत्याग्रही वो होता है बच्चे जो कि अपनी लड़ाई दुश्मन के कॉन्शियंस को अपील करते हुए जीतता है। द बैटल बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर विदाउट हैट्रेड और वायलेंस। यानी कि जो ऑपरेसर है, जो हमारे साथ गलत कर रहा है, उससे हमें नफरत नहीं करनी है। हमें कोशिश करनी है कि उसको हम ये रियलाइज करवा दें कि भाई तू गलत है, तुम गलत कर रहे हो, और अगर ऐसे ही तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें कैसा फील होगा। और ये हकीकत है कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा, जिस दिन हम सामने वाले को एहसास करवा पाएंगे जो गलत कर रहा है कि अगर उसके साथ सेम वैसा ही किया जाएगा तो उसको कैसा फील होगा, तो ये बच्चों ये पक्की बात है कि उसके अंदर की बुराई खत्म हो जाएगी और वो बदल जाएगा। इसीलिए इस मेथड को नॉवल कहा गया। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वर द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स एंड दिस पाथ कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो बच्चों, सच के रास्ते पर चलते हुए बिना किसी हिंसा के, बिना किसी खून खराबे के, अगर हम अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ते हैं, उस समय गांधी जी का कहना था, तो दीज वर द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। और आज भी अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम सच के साथ, नॉन वायलेंस के साथ आज भी ये लड़ाई जीत सकते हैं। आज भी ये तरीका काफ़ी पावरफुल है, और यही वो तरीका था जो कि गांधी जी को लग रहा था कि ये पूरे देश के लोगों को एक कर सकता है, जो कि सच साबित हुआ। आगे चल के उन्होंने 2-3 बड़े बड़े मूवमेंट किए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौट करके आए तब उन्होंने कौन से सत्याग्रह किए, क्योंकि उस समय वो कोई पॉपुलर लीडर नहीं थे, ज़्यादा लोग उन्हें जानते नहीं थे। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो सत्याग्रह किया उन्होंने, वो किया है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में एक जगह है, और बिहार के जो पीजेंट्स थे
वो परेशान थे इंडिगो कल्टीवेशन से। जो इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे वो कॉन्ट्रैक्टर इनको एडवांस दे दिया करते थे कुछ अमाउंट, और इनसे जब इंडिगो को खरीदते थे तो काफ़ी कम पैसों में खरीदते थे और फिर से एक और एडवांस दे देते थे। तो इस तरीके से एक ऐसा साइकिल बनता था जिसमें से कि ये फार्मर्स कभी निकल नहीं पाते थे। बहुत मेहनत करने के बाद भी इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं था। So the peasants were forced to grow indigo under the oppressive plantation system. लेकिन इस सिस्टम से बाहर कैसे निकले ये नहीं समझ पा रहे थे। तो जब इन्हें पता चला कि गांधी जी कोई लीडर हैं जो कि विदेश से आए हैं, वहाँ उन्होंने कुछ सत्याग्रह किया हुआ है, तो ये गांधी जी के पास ये रिक्वेस्ट लेकर के पहुँचते हैं कि आप प्लीज़ हमारी मदद करिए। एंड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। और कमाल की बात यह है बच्चों कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमेटी एंड फाइनली दिस oppressive system came to an end. Oppressive system was abolished and relief was given to the peasant. और इस तरीके से गांधी जी अपने पहले सत्याग्रह में हो गए कामयाब। गांधी जी 1915 में भारत देश लौटे थे और 1917 में ये पहला सत्याग्रह हुआ। दूसरा सत्याग्रह 1917 में ही हुआ है, लेकिन ये हुआ है खेड़ा नाम की जगह पर और इसीलिए इसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा है गुजरात में। यहां पर जो प्रॉब्लम थी बच्चों वो थी क्रॉप फेलियर हो जाने की वजह से। जो फार्मर थे उनकी फसलें खराब हो गई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनसे चाहिए था लैंड रेवेन्यू, क्योंकि हर फार्मर से वो लोग टैक्स लिया करते थे। तो जब क्रॉप फेल हो गई है, उनके पास पैसे नहीं आए हैं, तो अब पैसे देंगे कहाँ से? इसी के लिए वो गांधी जी से मिले और वो चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू उसमें रिलैक्सेशन मिल जाए। सो इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात क्रॉप्स फेल्ड ड्यू टू फेमाइन एंड प्लेग। Peasants were unable to pay land revenue, but British refused to reduce taxes. ब्रिटिश माफ करना तो छोड़ ही दो बच्चों, टैक्स को रिड्यूस भी नहीं कर रहे थे। देन गांधी जी को उन लोगों ने बुलाया एंड गांधी जी सपोर्टेड द पीजेंट एंड एडवाइज देम नॉट टू पे रेवेन्यू। गांधी जी ने उन्हें एडवाइज किया किसानों को कि आप रेवेन्यू मत दो। एंड द स्ट्रगल forced the government to suspend tax collection for that year. और ये जो सत्याग्रह था इसने गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि उन्होंने उस साल के लिए टैक्स कलेक्शन को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि कोई टैक्स नहीं लिया गया। तो गांधी जी की ये दूसरी सफलता थी। फिर तीसरा सत्याग्रह जो कि हुआ है 1918 में, अहमदाबाद मिल वर्कर्स सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह बच्चों अहमदाबाद यानी कि गुजरात में ही हुआ है, लेकिन ये हुआ है वर्कर्स के द्वारा जो कि उस जमाने की कॉटन मिल्स में वर्क करते थे। तो अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स डिमांडेड हायर वेजेस ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस। कीमतें बढ़ती जा रही थी वर्ल्ड वॉर में। एक क्वेश्चन हमने पहले कवर किया, उसमें ये दिया गया है कि 1913 से लेकर के 1918 के बीच में ऑलमोस्ट जो कीमतें हैं बेसिक चीज़ों की वो डबल हो गई थी, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस यानी कि मजदूरी बढ़ नहीं रही थी। तो इसीलिए वो डिमांड कर रहे थे हायर वेजेस की, जिसमें कि उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया एंड गांधी जी रीच्ड देयर और गांधी जी ने वहाँ पर भी एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। सो व्हेन टॉक फेल्ड, जब बातचीत फेल हो गई, मजदूरी बढ़ी नहीं, देन गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह। He undertook a fast unto death to support the workers. तो गांधी जी ने सत्याग्रह में ये रखा कि मैं उपवास रखूंगा, फास्ट रखूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा अगर बात नहीं मानेंगी, वो भी तब तक जब तक कि मेरी डेथ ना हो जाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस गांधी जी वंस अगेन विन दैट सत्याग्रह। द मिल ओनर्स फाइनली एग्रीड टू इंक्रीज वेजेस। तो बच्चों आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि गांधी जी सत्याग्रह करते थे और वो सक्सेसफुल हो जाते थे, लगातार एक के बाद एक सक्सेस मिलती गई। तो आखिर ये सत्याग्रह में होता क्या था? ये तो समझ लिया कि ये कॉल फॉर ट्रुथ है,
अगर आप सही हैं तो आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है क्या बेटा, एक तरीका है नॉन वायलेंट तरीके से अपनी बात रखने का। फॉर एग्जाम्पल, आप धरना दे करके बैठ गए, एक जगह बैठ गए, इकट्ठे हो गए, नारे लगाने लग गए, रैली निकालना, या फिर जैसे गांधी जी ने किया, फास्ट अंटिल डेथ। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे रिजल्ट मिले हैं, बहुत बार मिले हैं बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन अब आसान बन जाएगा। आप इसको आंसर आप इस आंसर को लिख पाएंगे और 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वैरायटी ऑफ वेज में आता है, कभी 5 नंबर में, तो कभी 3 नंबर में, तो कभी 2 नंबर में। हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में पढ़ा गया कि यह है कॉल फॉर ट्रुथ। अगर आप सच की ओर हैं तो आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल फोर्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है, वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौट करके आए तो उन्होंने अर्ली सत्याग्रह कौन से किए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया और ये मैप का क्वेश्चन भी बन जाता है। खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, ये मैप में भी पूछे जाते हैं। सो अर्ली जो सत्याग्रह है, पहला है चंपारण सत्याग्रह, जो कि प्लांटेशन जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट था, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। सेकंड खेड़ा सत्याग्रह, जहां पर के क्रॉप फेल हो गई थी और किसान लोग चाहते थे कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम किया जाए। गांधी जी के प्रयास से उस साल बैन हो गया या कहिए सस्पेंड हो गया और उस साल नहीं लिया गया। देन थर्ड अहमदाबाद मिल वर्कर्स, चूंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्राइसेस बढ़ चुकी थी चीज़ों की, कीमतों की, लेकिन इन लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ी थी, तो इन्होंने डिमांड रखी, गांधी जी ने सपोर्ट किया और फाइनली इनकी जो वेजेस है वो बढ़ गई और ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं कि यही क्वेश्चन पिछले सालों में किस तरीके से पूछा गया है। लेट्स सी सम PYQs। जब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया है तब इसको पूछा गया इस तरीके से। What was सत्याग्रह? Explain the early सत्याग्रह movements launched by गांधी जी in India। ये 2011, 14 एंड 16 में पूछा गया एज इट इज, जो हमने अभी आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह कंबाइंड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आपको सेम आंसर लिख देना है बच्चों, ये 2010 में आया था। Then next, explain the role of Gandhi ji in Champaran, Kheda and Ahmedabad। सेम आंसर लिख सकते हैं बेटा, 2013 एंड 17 में ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकल मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी बिटवीन 1917-1918। सेम आंसर 2018 में पूछा गया है। यही क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में पूछा गया बच्चों 3 मार्क्स के लिए, जैसे कि व्हाट वाज मीन्ड बाय सत्याग्रह 2012। Mention any 3 features of Gandhiji's idea of Satyagraha 2015। Why did Gandhiji start the Kheda Satyagraha 2019? What was the cause of the Ahmedabad mill strike 2020? Very short, 2 marks या 1 mark में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। Where was the first Satyagraha organized in India? आंसर है चंपारण। इन विच ईयर वॉज द खेड़ा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड? आंसर है 1917। विच मैथड डिड गांधी जी यूज टू सपोर्ट मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद? सो आंसर है फास्ट अंटिल डेथ। कॉम्पिटेंसी और केस बेस्ड क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, तो उसमें आपको पैराग्राफ मिलेगा और उसके बेस पर आंसर देना होगा। हाउ डिड सत्याग्रह हेल्प इन यूनाइटिंग इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन इन 2024 सैंपल पेपर। मोस्ट रिपीटेड कीवर्ड्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जिन पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, मोरल फोर्स, अपील टू कॉन्शियंस, चंपारण पीजेंट्स, खेड़ा टैक्स रिमिशन,
अहमदाबाद मिल वर्कर्स नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। सो आई होप अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है, आपको क्लियर नहीं हुआ अभी भी, तो प्लीज लीव अ कमेंट। मैं फिर मिलूंगा किसी और क्वेश्चन को लेकर के। तब तक कीप लर्निंग, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।